हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 1 के लिए एक्सरसाइज 1.1 के लिए कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था। लेकिन वो जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो पुराने बुक के अकॉर्डिंग सही था। लेकिन जो आपका नया बुक आ गया है, अभी मार्केट में नया बुक प्रिंटेड वर्जन अवेलेबल नहीं है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो जो नया बुक है वो नया बुक में आपका एक्सरसाइज 1.1 जो था पिछले बुक का वो हटा दिया गया है। ठीक है, तो उसके आगे का जो पोर्शन है वो आगे का पोर्शन अभी अपन इस वीडियो में देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि पूरा पोर्शन चेंज हो चुका है। पुराने बुक में जो आपका एक्सरसाइज 1.2 था वो नए बुक में आपका एक्सरसाइज 1.1 हो चुका है। तो पिछले वीडियो में मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देख लो, क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन मेथड एल्गोरिदम जो है वो आपको आना चाहिए। उससे आप एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हो। वो चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और आज की वीडियो में मैं आपको नए बुक के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि नए बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.1 में आपको जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके लिए आपको कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो ये जो वीडियो होगा, इस वीडियो में आपको मैं एक्सरसाइज 1.1 नए बुक के हिसाब से एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन आपको मैं देने वाला हूं। और अगर आपको ये नहीं पता है कि ई बुक्स कैसे डाउनलोड किया जाता है एनसीईआरटी का, तो उसके लिए मैंने अपने दूसरे चैनल में वीडियो अपलोड किया है जिसका नाम सीखना और सिखाना है। आप मेरे उस चैनल में जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएगा कि पीडीएफ फॉर्मेट में ई बुक्स को, एनसीईआरटी के ई बुक्स को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज 1.1 के लिए नए बुक के हिसाब से जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके लिए इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने जो इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बताया था वो पुराने बुक के अकॉर्डिंग था, लेकिन उसमें भी मैंने जो आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे आपके बहुत काम आ सकता है। इसलिए आप उस वीडियो को इग्नोर मत करना, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या चीज़ होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या चीज़ होता है। उसके अलावा रियल नंबर्स को लेकर भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को मिला के रियल नंबर फॉर्म होता है। ठीक है, उसके आगे अपन बढ़ेंगे और नए बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.1 के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो इंट्रोडक्शन है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यहां पर थ्योरम 1.1 जो है आपके नए बुक में वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में पता होगा। नहीं भी पता है तो मैं इस वीडियो में आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं पहले, उसके बाद अपन देखेंगे कि ये थ्योरम 1.1 क्या बोलता है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ। जैसे कि अपन ले लेते हैं 2। अब 2 का अगर आप फैक्टर्स देखो तो 2 कौन कौन से टेबल में आता है? एक 1 के टेबल में आता है और एक इसके खुद के टेबल में आता है। 3 को आप ले लो तो 3 1 के टेबल में आता है और इसके खुद के टेबल में आता है। अगर आप 5 को ले लो तो 5 1 के टेबल में आता है और अपने खुद के टेबल में आता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक इटसेल्फ, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद देखते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि अपन 1 से स्टार्ट करते हैं तो देखो 1 को अगर आप देखोगे तो 1 जो है ना तो ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है, लेकिन प्राइम नंबर में दो फैक्टर होना जरूरी है, एक तो 1 और एक इटसेल्फ। तो अब इसका अगर 1 का फैक्टर देखोगे तो 1 ही है। अब आप इसको 1 बोल लो या इटसेल्फ बोलो, दोनों में से एक ही चीज होगा। ठीक है, इसलिए 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर के ऊपर आते हैं। कंपोजिट नंबर देखो 2 के बाद 3 के बाद 4 बच गया, तो 4 को अगर आप देखोगे तो 4 किसके किसके टेबल में आता है? 1 में आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 इटसेल्फ अपने टेबल में भी आता है। 5 को छोड़ दो, 6 को ले लो। 6 को देखो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और अपने खुद के टेबल में भी आता है। ठीक है, आप 8 को ले लो, 1 के टेबल में भी आएगा, 2 में भी आएगा, 3 में नहीं आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, अपने खुद के टेबल में भी आएगा। 10 को ले लो, 1 में भी आएगा, 2 में भी आएगा, 5 में भी आएगा, 10 अपने आप में भी आएगा। ठीक है, तो यहां पर दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए उन नंबर्स को कंपोजिट नंबर्स बोला जाता है। ठीक, अगर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो अपन बढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की तरफ। तो अपन देखते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। थ्योरम 1.1 जो है ये एक स्टेटमेंट है, मैं आपको बता चुका हूं थ्योरम क्या होता है। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको या तो प्रूव किया जा चुका है या फिर प्रूव किया जा सकता है। तो थ्योरम 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। ये बोलता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को आप उसके प्राइम फैक्टराइज के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और जो प्राइम फैक्टराइज आएगा, प्राइम नंबर्स आएंगे, वो यूनिक होंगे उसके ऑर्डर को छोड़ के। इसका मतलब क्या है अपन देखते हैं। आपके पास सपोज कोई एक नंबर है, अपन कोई भी एक नंबर ले लेते हैं 10।
ठीक है। इस 10 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करोगे, प्राइम फैक्टराइज क्या होता है, देखो जब आप इसको इसके फैक्टर्स निकालोगे ना तो आपके पास प्राइम नंबर्स आएंगे, ठीक है। इसको अपन 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 5 जा 10 हो गया, 5 से करेंगे 1, तो 2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। लेकिन 10 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो जब कभी भी आप किसी कंपोजिट नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो यूनिक होंगे, उनके ऑर्डर को छोड़ के। ऑर्डर को छोड़ के का क्या मतलब, इस 10 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 5 अगर प्राइम फैक्टराइज करो, या फिर इस 10 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 2, ठीक, ये भी सही है, 5 इंटू 2। अब यहां दोनों जगह 2 और 5 है, दोनों ही प्राइम नंबर है, लेकिन दोनों जगह ऑर्डर इनका चेंज हो चुका है, ठीक है। तो यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक। किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट आएंगे वो यूनिक होंगे, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ये यूनिक है, इनके पावर्स भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं होगा। 2 भी रिपीट होगा, कई बार रिपीट हो सकता है, 2 का पावर 3 हो सकता है, कोई ऐसा नंबर मिलेगा आपको जहां 2 का पावर 3 होगा, 5 का पावर होगा, 7 का पावर होगा, ठीक है। लेकिन सारे के सारे प्राइम नंबर्स ही होंगे। कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, यही चीज बोलता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहले मैं इसको रब कर लेता हूं, ये एक अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं। देखो एग्जांपल मैं आपके टेक्स्ट बुक से ही ले रहा हूं। अगर एक नंबर है 32760, ठीक है, इसको आपको प्राइम फैक्टराइज करना है। तो देखो लास्ट में 0 है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जा 2, ये हो गया 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 0 जा 0, फिर से 0 है। आप चाहो तो 5 से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। प्राइम फैक्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बोलता है कि ये जो आपका कंपोजिट नंबर है इसके जो प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम्स हैं वो यूनिक होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि उनका ऑर्डर सेम हो, सिमिलर हो, ठीक है। ऑर्डर कोई फिक्स नहीं, आप ऑर्डर कैसा भी हो सकता है। आप यहां पर भी 5 से कर सकते हो, आगे चल के 2 से कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर भी 5 कर सकते हो, आगे चल के 2 कर सकते हो। लेकिन बेसिक एक प्राइम फैक्टराइज करने का ये तरीका है कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलो, पहले 2 से करो, फिर देखो 3 से हो रहा है क्या, फिर देखो 4 से, 5 से, इस तरीके से। तो यहाँ 2 से डिविजिबल है, 2 से फिर से कर लेते हैं, 2 8 जा 16 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ 2 1 जा 2 हो गया, फिर 2 9 जा 18, 2 0 जा 0, अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 8, और ये डिवाइड नहीं होगा तो 0, फिर 19 आ गया, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। अब इसको देखते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है, 9 5 14 प्लस 4 18, हाँ बिल्कुल डिविजिबल है 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, फिर से देख लेते हैं, 5 से 6 प्लस 5 11, 3 14 प्लस 1 15, फिर से 3 से डिविजिबल है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, फिर से चेक करते हैं, अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब 5 से कर लेते हैं, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, और फिर से अब ये 7 से डिविजिबल है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, अब 13 से करेंगे तो 1 टाइम, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टराइज देखो क्या आया, 32760। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 रिपीट हो रहा है तो मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूं, इंटू 2 बार 3 रिपीट हो रहा है तो 3 का स्क्वायर, इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। अब यहां इसके प्रोडक्ट्स को देख लो, ठीक है। ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके एक से ज्यादा फैक्टर्स हैं, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं, लेकिन इसके जितने भी फैक्टर्स निकले वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स है। 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है। तो यही चीज बोलता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि कोई भी कंपोजिट नंबर अगर आप लोगे तो उसको आप उसके प्राइम फैक्टराइज के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके अलावा एक्सरसाइज 1.1 में एक चीज और है, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखना होगा। उसके लिए मैं अलग से एक एग्जांपल दूंगा। कोई भी दो नंबर का अगर आप एलसीएम और एचसीएफ निकालते हो, ठीक है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, दो नंबर का जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होगा, सपोज वो दो नंबर ए और बी है, ठीक, तो एलसीएम आप ए और बी का एलसीएम निकालो, ए और बी का एचसीएफ निकालो, अब उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आंसर क्या आएगा पता है, इसका मल्टीप्लीकेशन ए इंटू बी आएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं 96 और 104। देखो एग्जांपल मैं आपके टेक्स्ट बुक से ही ले रहा हूं, छोटा एग्जांपल ले लेते हैं 6 और 20 का। ये दो नंबर्स हैं, इन दो नंबर्स का अपन एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे, फिर देखेंगे कि ये वाले इस वाले स्टेटमेंट में या इस फॉर्मूला में ये फिट बैठता है या नहीं। 6 और 20 का, पहले 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टराइज करके निकालना है दोनों को, एलसीएम निकालो या एचसीएफ निकालो, ठीक है। 2 से डिविजिबल है 2 3 जा 6, फिर 2 3 से डिविजिबल है 3 1 जा 3, 20 से कर लेते हैं
टू से डिविजिबल है 10 टाइम्स में, फिर 2 से 5 टाइम्स में, फिर 5 से 1 टाइम्स में। अब दोनों का अगर आप एलसीएम निकाल के देखोगे 6 और 20 का, तो 6 और 20 का एलसीएम कितना आएगा देखते हैं। ये 2 से डिविजिबल है 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, 3 फिर 2 से डिविजिबल है 3 का 3 ही रहेगा, फिर 2 5 जा 10, फिर 3 से 1 टाइम्स में 5 यहाँ रहेगा, फिर 5 से 1 और 1। ठीक है, ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है। एचसीएफ में मैंने दोनों को अलग अलग प्राइम फैक्टराइज किया, एलसीएम में दोनों को एक साथ कर लिया है। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखो इनका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट अपन देखेंगे। एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों को देखो, इनके फैक्टर्स को देखो, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो एचसीएफ है। तो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, ये कॉमन है। अब यहां 2 है, यहां 2 नहीं है, कॉमन नहीं है। यहां 3 है, यहां 5 है, तो भी कॉमन नहीं है। सबसे ज्यादा कॉमन क्या निकला 2, तो 2 इसका एचसीएफ हो गया। इनका एचसीएफ आया है 2। एलसीएम क्या आया, दोनों का एलसीएम ये है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। एलसीएम लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। ठीक है, कितना आ गया, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा 15, 15 इंटू 2 हो गया 30, 30 इंटू 2 हो गया 60। ठीक है, अब एचसीएफ है 2 और एलसीएम है 60। तो ये फॉर्मूला है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं एक्सरसाइज 1.1 में काम आने वाला है। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। इन दोनों नंबर का जो एलसीएम है 60 इंटू इन दोनों नंबर का 6 और 20 का एचसीएफ आया है 2। ये दोनों किसके बराबर होंगे, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आप करोगे 6 इंटू 20 तो कितना आता है देखो, 60 इंटू 2 होता है 120 और 6 इंटू 20 होता है 120। LHS RHS इक्वल आ गया। ठीक, तो क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि प्राइम फैक्टराइज मेथड से आप कोई 2 नंबर दे देगा, आप उसका एचसीएफ फाइंड आउट करो और बोलेगा कि इसका एलसीएम भी फाइंड आउट करो। ठीक है, तो आप एचसीएफ फाइंड आउट कर लोगे। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, इस फॉर्मूला में पुट करोगे। यहां पर आप एलसीएम कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, देखो यहां दिखा है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है तो एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एच। आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए ये मेन फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। इसी से हम लोग एचसीएफ या एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक होगा वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।